तारीख को गड़बड़ है, वो उनका दिन है। किसका दिन है? ब्राह्मण सातों जात को लेके चलते। ब्राह्मण सबको संरक्षण देता है। ब्राह्मण सबको सुपथ पर चलने की सलाह देता है। ब्राह्मण सर्वोपरि, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद, हर एक में ब्राह्मण की के ब्रह्मत्व क्या है उसकी विवेचना की गई। पतंजलि योग सूत्र में भी ब्राह्मण की विवेचना है। रंग पंचमी बहुत उत्साह के साथ मनाने का प्रयास, और इस बार कोशिश ये थी आगे कि अक्षय तृतीया पर चल समारोह द्वारकाधीश से शुरू होगा और पूरे मुरार का चक्कर काट के और भगवान परशुराम जी के मंदिर में उसका समापन। पिछले 5 दिन से परिस्थितियां बदलना शुरू। कोरोना का संक्रमण बढ़ा, हम सहमत नहीं थे। कोरोना अब जीवन में आ गया है, इससे लड़ते हुए ही अपने कार्य करने हैं। लेकिन बाकी लोगों के भी सुझाव आए। सब लोगों की मानसिकता थी गेटर ग्वालियर, क्योंकि आपने जो कार्ड बांटे वो अपनी जगह थे, लेकिन आपके कार्यक्रम में बहुत सारे लोग और आ रहे थे। न कटारे जी को पता है, न कक्का को पता है। हमने वृंदावन की ब्रज की होली वालों को बुलाया और इनने इतने ही पूछा था कि कार्यक्रम किसी गार्डन में कर लें क्या। हमने कहा यहाँ से लेके वहाँ तक और यहाँ से लेके उस रोड तक सड़क भरी रहे और बीच में खुला मंच हो और उस पर कार्यक्रम। ब्राह्मण को अपनी ताकत दिखाने के मौके कम मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो हम अपनी कमजोरी दिखाते हैं। समय आ गया है कि इस कार्यक्रम को ढंग से करना चाहिए। मेरे पास भी कलेक्टर के फ़ोन आ रहे थे, लेकिन सीधे नहीं आ रहे थे, घूम के आ रहे थे। मेरे पीए के पास आ रहे थे, एसडीएम के फोन आए, एडीएम के आए। कल भी एडीएम मेरे साथ रहे, लेकिन मुझे नहीं कहा। लेकिन ये कहा कि कार्यक्रम में भाई साहब न जाए तो कार्यक्रम कम हो जाएगा। मैंने कहा मुझे तो चीफ गेस्ट बनाया। ये कार्यक्रम रद्द करना या करना आयोजकों का काम है, मेरा नहीं। मैं इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकता, ये मेरा जवाब। अब आज कटारे जी ने एक नई बात की कि हम सुबह सुबह पहुंचेंगे, तो हमने कहा हम कल मंडी गए, धारा 144 लगी हुई है, और धारा 144 के अंतर्गत हम और आप जो यहाँ बैठे हैं, यह भी गलत। 5 लोग एक साथ अगर चल रहे हैं, एक साथ बैठे हैं, तो ये धारा 144 का उल्लंघन है या नहीं। तो मैंने कहा कि उल्लंघन से डर के कार्यक्रम रद्द करना है कि पुलिस कुछ करेगी, जेल जाएंगे, गिरफ्तारी देंगे। शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से गिरफ्तारी देंगे, लाइन लगा के देंगे। लेकिन इसमें एक सामाजिक पहलू भी है। ये लोग कम से कम 1.5 घंटे आज मेरे साथ घर पर बैठे थे, और वो सामाजिक पहलू ये था कि ब्राह्मण जहाँ सहयोग करता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने कार्यक्रम किया और दूसरे दिन की जांच में 100 सवा 100 से बढ़ के 300 150 200 निकल आए, तो आरोप किस पर लगेगा? ब्राह्मण से। तो मैंने कहा भाई कार्यक्रम तो रद्द नहीं होगा, कार्यक्रम कुछ समय के लिए स्थगित हो सकता है।
कि हम ये मानसिक करें कि कार्यक्रम को स्थगित करते हैं, 10-15 दिन देखते हैं, नाम बदल जाएगा। वैसे तो हम होली की एकादशी तक, रंग की एकादशी जब आती है, शास्त्री जी भी बैठे हैं और यहाँ सभी विद्वान ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हैं। अब रंग की एकादशी तक तो अपन मानते ही हैं, आखिरी रंग तो उसी दिन गलता है ना, उसके बाद होली का समापन होता है। अब ये कोरोना के कारण जो होली का त्यौहार अपना डंडा गड़ने से शुरू होता है और रंग की एकादशी पे समाप्त होता है, ये महीने भर का कार्यक्रम 3 दिन में सिमट गया, उसकी बात ही नहीं हुई। लेकिन अगर ब्राह्मण समाज इसका कहीं प्रणेता बन गया तो ये तकलीफदायक अपन सबके लिए हो जाएगा। पूरे शहर में ये चर्चा होगी कि कोरोना बढ़ाने में ब्राह्मण समाज के लोगों ने भरपूर योगदान दिया, न कि कोरोना को रोकने में सहयोग किया। तो मैंने कहा कि आप प्रेस बुलाओ या प्रेस नोट भेजो, प्रमुख लोगों को बुलाओ, और जिन लोगों को कार्ड दिए हैं उनको फिर फ़ोन के माध्यम से व्यक्तिगत जाकर उन्हें निवेदन करें कि यह निर्णय हुआ है, अखबार में उसको छपाएं कि हम लोग कोरोना के कारण इस कार्यक्रम को स्थगित करते हैं, न कि किसी उसके कारण। मैं तो सुबह 10 बजे भी आके बैठ जाऊँ तो मुझे क्या तकलीफ है, मैं तो अपने घर में ही बैठा हूँ ना। नाम के लिए आपने तय कर दिया कि आप रहोगे, नहीं रहते तो अभी हम रहते, लेकिन 10 बजे मैं बैठा रहूँगा और फिर कार्यक्रम होगा तो लोगों को आने से रोका जाएगा, इस तरफ से रोका जाएगा, उस तरफ से भी रोका जाएगा। बैरिकेडिंग होगी कि अधिक से अधिक लोगों को रोका जाए, और पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनेगा कि अपन ने कोरोना को ग्वालियर में उस वायरस को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ब्राह्मण समाज अगर ये निर्णय करेगा कि नहीं करना है, मुझे कतई आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरी जो अपनी स्थिति है या मेरा वजूद है वो सबसे पहले समाज के कारण। अगर मेरा वजूद समाज के कारण ना हो के अपने आप से होता, व्यक्तित्व से, तो शायद मेरी ये हैसियत ना हो, शायद मैं चाहे जहाँ अड़ जाऊँ। मेरा जो वजूद है वो ब्राह्मण समाज है,